हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग हब। डियर, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। मीन्स ऐसी कौन सी बीमारी हैं जिनके लिए हमें एक स्पेशल डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। ये मेडिकल पर्सन्स के अलावा नॉन मेडिको जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें जो बीमारी है उसका इलाज कौन से डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। थैंक यू। आइए आगे हम पढ़ते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास में कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स के बारे में। अ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इज ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो चिल्ड्रन की केयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर जो बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं उनको क्योर करने के लिए पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के पास में जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनेस्थेटिक्स डॉक्टर के बारे में। अनेस्थेटिक डॉक्टर जो होता है वो अनेस्थेसिया या अनेस्थेसियोलॉजी एक मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं जो सर्जरी से पहले, उसके दौरान और सर्जरी के बाद में पेशेंट की केयर से रिलेटेड है। मतलब किसी पेशेंट की सर्जरी हो गई है तो उसके बाद में भी उसकी केयर के लिए अनेस्थेटिक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट की। इन्हें ऑब्स एंड गायनी का ज्ञान रहता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स हैंडल प्रिवेंटिव केयर फॉर ए वुमेन। ये प्रिवेंटिव केयर प्रदान करती है उन वुमेन को जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, मेनोपॉज एंड हार्मोनल इश्यूज होते हैं, इनकी केयर के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस स्पेशली लुक आफ्टर प्रेग्नेंट वुमेन एंड डिलीवरी देयर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहता है? जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट रेस्पॉन्सिबल है। तो कार्डियोलॉजिस्ट आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या जैसे हार्ट की अनियमितता, धड़कन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के लक्षण या अन्य समस्या नजर आ रही हैं तो आप हार्ट विशेषज्ञ से मिल सकते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की। तो ऑर्थोपेडिक क्या होता है कि ये ऑर्थोपेडिक जो होती है, जो हड्डी से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है या मसल्स, लिगामेंट, टेंडन एंड जॉइंट से रिलेटेड कुछ भी डिजीज होती है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाना चाहिए। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग कंडीशन रिलेटेड टू द स्किन, हेयर एंड नेल्स। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? ये स्किन, हेयर एंड नेल से रिलेटेड कुछ भी डिजीज होती है तो उसको क्योर करने के लिए या उसकी डायग्नोसिस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक्ने, एक्जिमा, स्किन कैंसर, परफॉर्मिंग प्रोसीजर like biopsy or surgical excision, provide advice on skin care and preventive measures। ये सारी जो एग्जाम्पल है इसके लिए, अगर इसके लिए या ये सारी बीमारी है तो उसका इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में। तो किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसका इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। जैसे किडनी में स्टोन, हाइपरटेंशन आदि समस्याओं का इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। जब समस्या आपकी नस, स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग से जुड़ी होती है तब आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। अगर आपको दिमाग में चोट लगी है, माइग्रेन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्जाइमर रोग है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट आपकी मदद कर पाएंगे। मीन्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स की। अगर आपको डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं या मन दुखी है या कोई ऐसी बात या हादसा जो आपके मन पर बुरा प्रभाव डालता है तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास में जा सकते हैं। मन की व्यथा और दिमाग की बीमारी में फर्क है, इसलिए अपने लक्षण के मुताबिक विशेषज्ञ का चुनाव करें। अगर इस तरह की अगर आपको बीमारी है तो वो साइकेट्रिस्ट इसका इलाज करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ईएनटी डॉक्टर्स की। तो ईएनटी डॉक्टर
कई तरह की शारीरिक समस्याओं को दूर करते हैं, जैसे अगर आपको टॉन्सिल्स है, कान में दर्द है, सिर या गर्दन की समस्या है, तो भी आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में जा सकते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट साइनस की समस्या का भी इलाज कर सकते हैं। मीन्स ईएनटी मीन्स ई मतलब ईयर, एन मतलब नोज, टी मतलब थ्रोट। ईयर, नोज एंड थ्रोट की जो भी समस्या होती है, इसका इलाज ईएनटी डॉक्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के बारे में। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। जैसे छोटी आंत, पित्ताशय आदि में शिकायत होने पर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आपको कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी आदि की मदद से चेक कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अगर कोई अपनी इंटरनल कोई पेट की प्रॉब्लम है तो उसको एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या ईआरसीपी के द्वारा प्रॉब्लम को डायग्नोस कर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अगर हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे थायराइड, डायबिटीज, बांझपन, बच्चों में विकास की समस्या हार्मोन से जुड़ी है, इन समस्याओं के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं या आपको हार्मोन को बैलेंस करने के लिए एक थेरेपी देते हैं, इलाज या दवा बताते हैं। मीन्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है, हार्मोन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बारे में। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आई स्पेशलिस्ट होते हैं। मीन्स आई से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसका उपचार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। ये डॉक्टर कैटरेक्ट, एसआईसीएस, टेरिजियम, टेरिजियम मीन्स आंखों के आगे चर्बी आ जाना या मांस आ जाना, उसको हटाया जाता है इसी डॉक्टर्स के द्वारा। तो आपके आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसका इलाज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में किया जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जनरल फिजिशियंस की। तो जनरल फिजिशियंस को हम फैमिली डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वे परिवारों और रोगियों के साथ टच में रहते हैं। साथ ही वे विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार एवं कोई नॉर्मल एलर्जी है तो उस कंडीशन में आप जनरल फिजिशियंस को चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पैथोलॉजिस्ट के बारे में। तो दिस लैब डॉक्टर आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज बाय एग्जामिन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड्स एंड अंडर माइक्रोस्कोप। मीन्स अंडर माइक्रोस्कोप्स के द्वारा यह ह्यूमन के बॉडी टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड का एग्जामिनेशन कर कर उसके डिजीज का पता लगाने के लिए पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जन की। यू माइट कॉल देम कॉस्मेटिक सर्जन। आप उसको कॉस्मेटिक सर्जन भी बोल सकते हैं। दे रीबिल्ड और रिपेयर योर स्किन, फेस, हैंड, ब्रेस्ट और बॉडी। ये आपकी स्किन, फेस, हैंड, ब्रेस्ट और बॉडी को रिपेयर भी करते हैं और रीबिल्ड भी कर सकते हैं। दैट कैन हैपन आफ्टर एन इंजरी और डिजीज और फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। कब, जब आपकी कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है या फिर कोई कॉस्मेटिक रीजन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल सर्जन की। दिस डॉक्टर कैन ऑपरेट इन ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी। दे कैन टेक आउट ट्यूमर, अपेंडिस और गोल ब्लैडर and repair hernia. Many surgeons have subspecialty like a cancer, hand and vascular surgery. मतलब जनरल सर्जन एक ऐसा सर्जन होता है जो आपके बॉडी में से ट्यूमर, अपेंडिक्स, गोल ब्लैडर की सर्जरी या हर्निया रिपेयर करता है। मैनी सर्जन मतलब कई सर्जन ऐसे होते हैं या ऐसी उनकी सब स्पेशलिटी होती है जो कैंसर, हैंड एंड वास्कुलर सर्जरी तक भी कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोलॉजिस्ट के बारे में। तो यूरोलॉजिस्ट क्या है कि ये मेल एंड फीमेल में होने वाली यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीज जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेल में इनफर्टिलिटी या प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन या प्रोस्टेट सर्जरी
करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलोन एंड रेक्टल सर्जन की। तो कॉलोन एंड रेक्टल सर्जन कौन से होते हैं? दिस डॉक्टर फॉर प्रॉब्लम विथ योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन एंड बॉटम, दे कैन ट्रीट कॉलन कैंसर, हेमोरॉइड एंड इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। ये जो सर्जन्स होते हैं ये आपके कॉलन कैंसर्स, हेमोरॉइड एंड इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज जो होती हैं उसको क्योर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या होती है तो हमें रेक्टल सर्जन के पास में जाना चाहिए। वैसे ये ट्रीटमेंट हेमोरॉइडेक्टमी तो जनरल सर्जन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमेटोलॉजिस्ट के बारे में। तो दिस आर स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ, ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ब्लड, स्प्लीन एंड लिम्फ ग्लैंड की जो डिजीज होती है उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। लाइक सिकल सेल डिजीज, जैसे सिकल सेल डिजीज में एनीमिया, हाइमोफीलिया या ल्यूकेमिया, ये सारी डिजीज को ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट होता है जो स्पेशलाइज केयर प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में। तो ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स कीमोथेरेपी, रेडिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट की। तो पल्मोनोलॉजिस्ट एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो लंग्स की डिजीज़ या लंग्स कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या लंग्स में होने वाली कुछ बीमारी है उसका पता लगाने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटिस्ट की। तो डेंटिस्ट डॉक्टर्स क्या होते हैं कि ये प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इंजरीज एंड मालफॉर्मेशन ऑफ टीथ, जॉ एंड माउथ एंड हु मेक एंड इंसर्ट फॉल्स टीथ। मतलब डेंटिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो टूथ एंड जॉ की जो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर फॉल्स टीथ मतलब जो नकली दांत होते हैं उसको भी इंसर्ट करने के लिए डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके टूथ एंड जॉ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है या माउथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।